अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 यूनिट 8 कंपोजिशन ऑफ एयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आज के इस लेक्चर में हम हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों की खसूसियात और इनकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नो मैटर वट ऑल गैसेज दैट मेक अप एयर हैव यूनिक प्रॉपर्टीज़ एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। तमाम गैसें जो कि हवा में मौजूद हैं उनकी कुछ ख़ास खसूसियात हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी और उनकी जिंदा जानदारों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द एयर अलॉन्ग विद देयर यूजेस आर गिवन इन द टेबल। हवा में मौजूद गैसों की कुछ खसूसियात नीचे टेबल में दी गई हैं। प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ गैसेज, हवा में मौजूद गैसों की खसूसियात और उनके इस्तेमालात। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस, ये एक बेरंग, बेबू, बेजायका गैस है। मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर, हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट इजीली विद अदर सब्सटेंसेस, गैर फाल गैस है जो कि बहुत जल्दी दूसरे अज्जा के साथ कीमियाई तामुल नहीं करती। डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, इसकी मौजूदगी में आग जलने का अमल नहीं होता। स्लाइडली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम मिकदार में पानी में हल पजीर है। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैसेज, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र, खादों की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड, खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक अद्वियास यानी जरासीम कुछ अद्वियात के इस्तेमाल में भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक CPU टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली के आलात की तैयारी जैसे कि कंप्यूटर के CPU की तैयारी में इस्तेमाल होती है ताकि ये आलात ज़्यादा जल्दी गर्म होने से बचाए जा सके। इट इज़ यूज इन डाइज एंड एक्सप्लोसिव, मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों की तैयारी में और धमाका खेज़ अशिया की तैयारी में भी नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। ऑक्सीजन एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है। सेकंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, हवा का दूसरा बड़ा अहम जुज़ है। रिएक्ट रेडिली विद अदर सब्सटेंसेस, फौरी तौर पर दूसरे अज्जा के साथ कीमियाई तामुल कर लेती है। काजिज द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसकी वजह से लोहे को जंग लगता है। डज सपोर्ट इन बर्निंग बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, जलने के अमल में मदद देती है। चीज़ें जल रही हों तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तेज़ी से जलती हैं, लेकिन ऑक्सीजन बजाते खुद नहीं जलती। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत थोड़ी मिकदार में हल पजीर है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ यूज बाय एनिमल एंड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने के लिए पौधे और जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, चीज़ों को वेल्ड करने के लिए, धातुओं को वेल्ड करने के लिए या काटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर गैसेज इन सिलेंडर्स बाय सी डाइवर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को दूसरी गैसों के साथ मिलाकर सिलेंडरों में भरा जाता है ताकि समंदर के नीचे जाने वाले गोताखोर और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले क्लाइंबर्स, इसके अलावा खला में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने सांस लेने के लिए इन सिलेंडरों को इस्तेमाल कर सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्पतालों में उन मरीज़ों को ऑक्सीजन के सिलेंडरों के ज़रिए सांस दिया जाता है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, मुश्किल हो रही हो। ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ इन वाटर, क्योंकि ये पानी में हल पजीर है, पानी में हल होती है, कुछ मिकदार में जज्ब होती है, इसी वजह से पानी के अंदर मौजूद पौधे और जानवर आसानी से सांस ले सकते हैं। तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं, कोई बू नहीं। डेंसर देन एयर, हवा से वज़न में ज़्यादा है। नाइदर बर्न्स नॉट सपोर्ट बर्निंग, ना खुद जलती है ना जलने के अमल में मदद देती है। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल पजीर है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या थोड़ी कम मिकदार में पानी में हल होती है। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ यूज बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, पौधे अपनी खुराक की तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी मशरूबात हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी तैयारी में इस्तेमाल होती है, जिस तरह कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा या दूसरी मशरूबात। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर, हवा आग बुझाने वाले तमाम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि आग को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड, ठोस हालत में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस का नाम देते हैं और ये खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्गन एंड अदर नोबल गैसेस, आर्गन और दूसरी अहम गैसें ये
कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं, इनका कोई रंग नहीं, कोई बू नहीं, केमिकली इनएक्टिव है, डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, गैरफाल है यानी कीमियाई तामुल नहीं करती और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं शो करती। नो फ्लेमेबल, किसी किस्म का इनका शोला नहीं बनता। वेरी लो डेंसिटी, और ये हवा से बहुत ज़्यादा हल्की है, इनकी डेंसिटी बहुत कम है। हीलियम इज़ यूज टू फिल एयर बैलून्स एंड एयरशिप्स, हवा में मौजूद हीलियम हवा के गुब्बारों को भरने के लिए और हवाई जहाज़ों में भरी जाती है ताकि उनका वज़न कम हो सके और वो आसानी से ऊपर उठ सकें। नियॉन इज़ यूज्ड इन साइन बोर्ड्स, नियॉन गैस जो कि हवा में मौजूद है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइन बोर्ड्स पर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये चमकदार होती है इसलिए चमकती है, तो इसे साइन बोर्ड्स पे इस्तेमाल किया जाता है। जीनॉन इज़ यूज्ड इन फ्लैश बल्ब एंड लेज़र में और रात को चमकने वाले बल्बों में जीनॉन गैस इस्तेमाल होती है। आर्गन इज़ यूज्ड इन फिलामेंट बल्ब, जितने भी फिलामेंट बल्ब हैं जो कि तेज़ रोशनी देते हैं उनके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। वाटर वेपर्स जो कि हवा में मौजूद हैं कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, इनविजिबल हैं, लो डेंसिटी रखते हैं यानी इनका कोई रंग नहीं, कोई बू नहीं, नज़र नहीं आते और इनकी डेंसिटी कम होती है। वाटर वेपर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन रेन एंड अदर वेदर्स कंडीशन, हवा में मौजूद पानी के बुखारात हवा में बादलों की वजह बनते हैं, बादलों को लाने की वजह बनते हैं। इसके अलावा इनकी वजह से बारिश होती है और मौसम की मुख्तलिफ तब्दीलियाँ इन्हीं बुखारात की वजह से पैदा होती हैं। द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एयर हैज़ नो मैनी यूजेस, हर एक जुज़ जो कि हवा का है उसकी कोई अपना बहुत ज़्यादा इस्तेमालात नहीं है। द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज मेक्स पॉसिबल द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड मैनी फिनोमिना टू बी कैरिड आउट, ये जो तमाम गैसों का मजमूआ है, ये जो मिक्सचर है हवा है, ये इकट्ठा मिक्सचर ही हवा ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए ज़रूरी है और इसी की वजह से, इसी मिक्सचर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, हवा क्यों ज़रूरी है? एयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है उसके लिए हवा बहुत ज़रूरी है। विदाउट एयर नो लिविंग बींग कैन सर्वाइव, हवा के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। एज द ह्यूमन्स ब्रीथ इन एयर दे यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जितने भी इंसान हैं वो हवा में ही सांस लेते हैं और वो अपने सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है वो पौधों को बड़ा होने के लिए मदद देती है। ओजोन इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन बाय ऑब्जॉर्विंग और रिफ्लेक्टिंग द रेज बैक टू द स्पेस। ओजोन जो हवा में माहौल में मौजूद है ये ज़मीन को सूरज से आने वाली मुख्तलिफ नुकसानदेह शौं से बचाती है क्योंकि ये इन शौं को या तो अपने अंदर जज्ब कर लेती है या वापस खिला में वापस भेज देती है। इट प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग टू हॉट टू कोल्ड, ये जो ओजोन की तह है ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से या बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाती है। The process of combustion cannot be carried out without air as oxygen in the air support combustion, जलने का अमल, आग लगने का अमल हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ही मुकम्मल होता है क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जलने के अमल को मदद देती है। एयर आल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वेदर पैटर्न्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स, मुख्तलिफ किस्म की माहौलियाती तब्दीलियाँ भी हवा की ही वजह से मुमकिन है क्योंकि हवा के दर्जा हरारत में कमी ज़्यादती, हवा के दबाव में कमी ज़्यादती या हवा के में मौजूद पानी के बुखारात में कमी या ज़्यादती इन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह बनती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड विच हेल्प एयरप्लेन्स टू फ्लाई, शिप्स एंड बोट्स टू सेल एंड पैराशूट्स टू ग्लाइड, चलती हुई हवा को हम वाइंड का नाम देते हैं। ये चलती हुई हवा जहाज़ों को हवा ऊपर आसमान में उड़ने में मदद देती है, बहरी जहाज़ों या कश्तियों को पानी में तैरने में मदद देती है और इसके अलावा पैराशूटों को ग्लाइड करने में यानी ऊपर से नीचे आने में मदद देती है। कैन यू टेल वी स्वीट मोर ऑन ह्यूमिड डेज वाई, नमी के दिनों में हमें पसीना क्यों आता है या हमें ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि नमी वाले दिन में जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो हमारे जिस्म के ऊपर बनने वाले बुखारात हवा में शामिल नहीं होते क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी के बुखारात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर खुश्की कम होने की वजह से हमारे बुखारात ज़्यादा हमारी जिस्म से ज़ाया नहीं होते, हमारे जिस्म से दूर नहीं जाते हवा में। क्योंकि आम दिनों में ये बुखारात जब हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमारा जिस्म नतीजे के तौर पर ठंडा हो जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है और हमें गर्मी कम महसूस होती है। लेकिन जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो, हमारे जिस्म से बुखारात ज़ाया ना हो रहे हों, तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, हमारा जिस्म ठंडा नहीं होता। वर्क इट आउट, पुट अ टिक इन द बॉक्स इफ़ इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गिवन गैस एंड पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी इट्स प्रॉपर्टी। आपने गैसों को देखना है और यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को देखना है। अगर ये प्रॉपर्टी इस गैस की है तो आपने टिक करना है, अगर नहीं है तो टिक नहीं करना। नाइट्रोजन सॉल्युबल इन वाटर, यस। नाइट्रोजन केमिकली एक्टिव, नो। नाइट्रोजन फ्लेमेबल, नो। ऑक्सीजन सॉल्युबल इन वाटर, यस। ऑक्सीजन केमिकली एक्टिव, यस। ऑक्सीजन फ्लेमेबल, नो।
ऑक्सीजन जलने के अमल में मदद देती है लेकिन खुद नहीं जलती। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, यस। केमिकल एक्टिव, नो। फ्लेमेबल, नो। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व्ड एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विजिट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।